नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के भेदों के बारे में चर्चा की और अनुप्रास अलंकार के बारे में हमने बात की थी। आपकी व्यूज, आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे और अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो आइए चलते हैं, हम आगे बात करेंगे यमक अलंकार की। सबसे पहले यमक अलंकार की परिभाषा, यमक अलंकार कहते किसे हैं। तो यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि काव्य में जहां पर एक ही शब्द की दो या उससे अधिक बार आवृत्ति होती है और जितनी बार उस शब्द की आवृत्ति होती है, जितनी बार वह शब्द रिपीट होता है, हर बार उसका अर्थ अलग अलग प्रकट होता है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। शब्द एक ही होगा, एक ही शब्द होगा, वही शब्द बार बार रिपीट होगा, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग प्रकट होता है। तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लीनी। अब इस पंक्ति में देखिए, बेनी शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग प्रकट होगा। कहे कवि बेनी, कवि बेनी, तो पहले बेनी का मतलब क्या हो गया? कवि का नाम। तो पहले कवि बेनी, पहले बेनी का मतलब हो गया कवि का नाम और दूसरे बेनी का मतलब क्या हो गया? चोटी। तो अगर पेपर में यह एग्जाम्पल आ जाए कि कहे कवि बेनी, बेनी ब्याले की चुराई लीनी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों है, तो अपने को आंसर लिख के आना है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहां पर बेनी शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग प्रकट हुआ है। प्रथम बेनी का मतलब कवि का नाम और दूसरे बेनी का मतलब चोटी से है। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, सुनियो कहूं तरु अरक ते अरक समान उदोत। सुनियो कहूं तरु अरक ते अरक समान उदोत। इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखिए। सुनियो कहूं तरु अरक ते अरक समान उदोत। 11th क्लास में आप लोगों को यह बताया गया होगा कि जहां पर सम, समम, सरिस, समान, सा, सी, सदृश इस प्रकार के वाचक शब्द आए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहां पर देखिए, समान वाचक शब्द आया है, तो क्या इसमें भी उपमा अलंकार है? देखते हैं। सुनियो कहूं तरु अरक ते अरक समान उदोत। यहां पर अरक शब्द दो बार आया है। एक अरक का मतलब तरु, तरु का मतलब था वृक्ष और अरक का मतलब होता है आग। दूसरा अरक, इसका मतलब होता है सूर्य। लाइन का अर्थ करते हैं, क्योंकि जब तक हम लाइन का अर्थ नहीं करेंगे तब तक हमें वास्तविक अलंकार की पहचान नहीं होगी। अलंकार की पहचान के लिए पंक्ति का अर्थ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वो कभी कभी होता नहीं है। यहां पर समान वाचक शब्द है, उपमा अलंकार दिख रहा है जबकि नहीं है। कैसे? देखिए, सुनियो कहूं तरु अरक ते अरक समान उदोत। कवि हमसे प्रश्न कर रहा है, सुनियो, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि तरु अरक, आक का पेड़, अरक समान उदोत, सूर्य के समान उदित होता है। क्या आपने कभी सुना है कि आक का पेड़ सूर्य के समान उदित होता है? होता है। अगर आक का पेड़ सूर्य के समान उदित होता है तब तो इसमें उपमा अलंकार है, और अगर नहीं है तो इसमें 100% यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि एक अर्क का मतलब हो गया आग का पेड़ और एक अर्क का मतलब हो गया सूर्य, तो इसमें 100% यमक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। एक दो एग्जांपल और देखेंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर
मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब यहां पर देखिए, ऊंचे शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, घोर शब्द की भी 2 बार आवृत्ति हुई है, मंदिर शब्द की भी 2 बार आवृत्ति हुई है और अंदर शब्द की भी 2 बार आवृत्ति हुई है, लेकिन प्रत्येक का अलग अलग अर्थ नहीं है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। कवि भूषण कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, पहले जो मुगल औरतें ऊंचे ऊंचे विशाल मंदिर या भवन, हे शिवाजी, पहले जो मुगल औरतें ऊंचे ऊंचे विशाल मंदिरों में या भवनों में निवास किया करती थी, आज वही मुगल औरतें आपके भय के कारण ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वतों पर या गुफाओं में निवास करने को क्या है, विवश हो रही है। तो यहां पर मंदिर शब्द 2 बार आया है। तो एक मंदिर का मतलब तो मंदिर या भवन हो गया, एक मंदिर का मतलब हो गया गुफा। एक शब्द 2 बार आया, दोनों बार अर्थ अलग अलग हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। आगे देखिए, एक दो उदाहरण हम अपनी पुस्तक के लेते हैं। जैसे कहत समय बेंदी दिए अंकु 10 गुना होत, तिय लीलार बेंदी दिए अनगिन बढ़त उदोत। कहत समय बेंदी दिए अंकु 10 गुना होत, तिय लीलार बेंदी दिए अनगिन बढ़त उदोत। अब इसमें बेंदी शब्द 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होगा और ये हमारी किताब के सृजन के पद्य भाग का बिहारी का दोहा है। देखिए, इसको समझते हैं, इस दोहे को भी समझ लेते हैं, हमारा यमक अलंकार क्लियर हो जाएगा। कहत समय, कोई बिहारी कहते हैं कि समय, समय का मतलब है सभी अंक शास्त्री ऐसा कहते हैं कि अगर किसी अंक के साथ क्या लगा दी जाए, बिंदी लगा दी जाए, मतलब 0 जोड़ दिया जाए, तो उस अंक में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। लेकिन सौंदर्य शास्त्र में उसी बिंदी का नियम अलग होता है। सौंदर्य शास्त्र में अगर तीय का मतलब है नायिका, लीलार का मतलब ललाट। सौंदर्य शास्त्र में अगर किसी नायिका के ललाट पर बिंदी लगा दी जाए, बिंदी मतलब बिंदिया, टीकी लगा दी जाए, तो उस नायिका का सौंदर्य अनगिनत बढ़ जाता है। तो यहां पर बेंदी शब्द 2 बार आया है। प्रथम बेंदी का मतलब बिंदी मतलब 0 और दूसरे बेंदी का मतलब बिंदी मतलब बिंदिया। तो पेपर में अगर ये दोहा आता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है और क्यों है, तो कारण बता दीजिए कि इसमें यमक अलंकार है। क्यों है? क्योंकि यहां पर बेंदी शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग प्रकट हुआ है। पहले बेंदी का मतलब बिंदी 0, दूसरे बेंदी का मतलब बिंदी बिंदिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अपनी पुस्तक का ही है। भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सोते भजो गवार। हमारी पुस्तक सृजन पद्य भाग बिहारी का दोहा है। भजन कहो ताते बजो, बजो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो, सोते बजो गवार। अब इसमें देखिए, बजो शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। देखते हैं अलग अलग अर्थ आता है या नहीं। भजन कहो, कोई बिहारी कहते हैं कि हे मेरे मन, मैंने तुम्हें भगवान की भक्ति करने के लिए कहा, लेकिन तू ताते, ताते का मतलब उससे, उससे किससे? भगवान की भक्ति से बजो, दूर भाग गया। बजो न एको बार, तुमने एक बार भी भगवान की क्या नहीं की? भक्ति नहीं की।
लेकिन दूरी भजन जाते करो, मैंने तुम्हें जिन सांसारिक विषय वासनाओं से दूरी भजन, दूर भाग जाने के लिए कहा, सोते बजो, तुमने उन्हीं विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति का भाव रखा, इसलिए तुम क्या कहलाए? गंवार, मूर्ख कहलाए। तो यहां पर देखिए, बजो, प्रथम बजो का मतलब दूर भागना और दूसरे बजो का मतलब भक्ति करना। तो बजो शब्द दो बार आया, अर्थ अलग अलग हो गया। कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। दोबारा समझा देता हूं, एक बार देखिए फिर से। भजन कहो, कोई बिहारी क्या कहते हैं कि हे मेरे मन, मैंने तुम्हें भगवान की भक्ति करने के लिए कहा, लेकिन ताते बजो, तू उससे किससे? भगवान की भक्ति से बजो, दूर भाग गया। तो इस बजो का मतलब दूर भागना। बजो ना एक को बार, तुमने एक बार भी भगवान की क्या नहीं की? भक्ति नहीं की। तो इस बजो का मतलब क्या हो गया? भक्ति करना। दूरी भजन जाते कहो, मैंने तुम्हें जिन सांसारिक विषय वासनाओं से दूर भाग जाने के लिए कहा, सोते बजो, तुमने उन्हीं सांसारिक विषय वासनाओं की भक्ति की, उन्हीं विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति का भाव रखा, इस कारण तुम क्या कहलाए? गंवार या मूर्ख कहलाए। तो पेपर में अगर ये दोहा आता है, कौन सा अलंकार है और क्यों है? तो कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। क्यों? क्योंकि यहां पर बजो शब्द की आवृत्ति हुई है। प्रथम बजो का मतलब दूर भागना और दूसरे बजो का मतलब भक्ति करना। आगे देखिए, यमक अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सबंग यमक और एक होता है अभंग यमक। यमक अलंकार के भेद इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सबंग यमक का एग्जाम्पल हमारी पुस्तक में है, इसलिए बताना जरूरी है। बात करेंगे सबंग यमक की। स प्लस भंग, भंग का मतलब है टूटना। स उपसर्ग है जो साथ का अर्थ देता है, मतलब टूटने के साथ। सबंग यमक की परिभाषा होती है कि जहां पर पहली बार शब्द पूरा आता है, दूसरी बार उसका अंश आता है। मतलब पहली बार तो शब्द पूरा होता है, दूसरी बार वह शब्द आधा आता है, टूट जाता है। अर्थ अलग अलग प्रकट होता है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? सबंग। लेकिन अपने को यमक के लिए क्या आना है? ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से, इसको ध्यान से समझिए इसको। सबंग यमक, संधि विच्छेद करें। भंग मूल शब्द है, स उपसर्ग है। भंग का मतलब टूटना होता है, स उपसर्ग साथ का अर्थ देता है, मतलब टूटने के साथ। मतलब जहां पर पहली बार शब्द पूरा आता है, दूसरी बार वह शब्द टूट जाता है, उसका अंश आता है, अर्थ अलग अलग होता है। सबंग यमक। उदाहरण देखिए इसका, जैसे कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। ध्यान से देखिएगा, कुमोदिनी यहां पर क्या है? देखिए, मोदिनी यहां पर शब्द पूरा है और यहां पर शब्द क्या हो गया? टूट गया, उसका अंश आया है, अर्थ अलग अलग है। क्योंकि कुमोदिनी का मतलब होता है कुमोदिनी एक विशेष प्रकार का फूल होता है जो चंद्रमा की किरणों से विकसित होता है। और मोदिनी मुद धातु से बना है, इसका मतलब होता है प्रसन्नता। तो देख लीजिए, पहली बार शब्द पूरा, दूसरी बार उसका अंश, मतलब दूसरी बार शब्द टूट गया, अर्थ अलग अलग हो गया। पहले कुमोदिनी का मतलब हो गया विशेष प्रकार का फूल और दूसरे मोदिनी का मतलब हो गया प्रसन्नता। एक एग्जाम्पल और देखिए, एक एग्जाम्पल लास्ट देखिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौह करे बोहनु हसे, देन कहे नटी जाए। ये दोहा भी
हमारी पुस्तक सृजन के पद्य भाग के बिहारी से लिया गया है। इस दोहे को हम समझेंगे, अपने आप आ जाएगा। या सबंग में क्या बताया, पहली बार शब्द पूरा, दूसरी बार उसका अंश, अर्थ अलग अलग, ध्यान से समझेंगे। बत रस, बातों का रस। लालच, लोभ। लाल, भगवान श्री कृष्ण। मुरलीधरी, लुकाए, लुकाए का मतलब छिपाकर। कोई बिहारी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर बातों का रस प्राप्त करने के लोभ में गोपियां भगवान श्री कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख लेती है। सौह करे, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली के लिए व्याकुल हो जाते हैं तो गोपियां सौह करे, इशारे करती है। बहनु हंसे, भगवान श्री कृष्ण को अपनी मुरली के लिए व्याकुल होता देखकर गोपियां आंखों आंखों में हंसती है। देन कहे नटी जाए, भगवान श्री कृष्ण को अपनी मुरली के लिए व्याकुल होता देखकर गोपियां पहले तो उनको मुरली देने का वादा करती है, लेकिन वादा करके नटी जाए, मना कर देती है। क्यों? ताकि भगवान श्री कृष्ण उनसे फिर से मुरली मांगे और फिर से उनको भगवान श्री कृष्ण की मधुर मधुर बातों का रस प्राप्त होता रहे। तो आपने गौर किया होगा, पहली बार शब्द पूरा, कौन सा? लालच। दूसरी बार उसका अंश आया है, क्या? लाल। अर्थ अलग अलग हो गया। लालच का मतलब लोभ, लाल का मतलब भगवान श्री कृष्ण। सबंग यमक, लिख के यमक आएंगे। लास्ट बात, ये हो गया सबंग। अब देखिए अभंग। अ प्लस भंग। भंग का मतलब टूटना। अ उपसर्ग नहीं काट देता है, मतलब जहां पर शब्द टूटता नहीं है। पहली बार भी पूरा, दूसरी बार भी पूरा, जो मैंने यमक अलंकार के एग्जाम्पल आपको बताए। जैसे तना किस बात पर है? तना, पहली बार भी शब्द पूरा, दूसरी बार भी शब्द पूरा, टूटा नहीं है, अर्थ अलग अलग है। तना, पेड़ का तना। तना, अकड़। पेड़ का तना किस बात की अकड़ कर रहा है? घमंड कर रहा है। एक शब्द दो बार आया, अर्थ अलग अलग है, शब्द टूटा नहीं है। अभंग, लिखना अपने को यमक ही है। आशा करता हूं यमक अलंकार में आपके कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। अगले लेक्चर में हम अलंकार के और भी प्रकारों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।